बोलो यीशु प्रभु की। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जगह पर है? विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है? हालेलुया। जो प्रचार इस समय होने वाला है, आपका विश्वास आपका ताकत बन जाएगा। बस उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक दिशा देने की आवश्यकता है। विश्वास एकमात्र वो स्त्री के समान हो जाए जो 12 वर्ष से अपने बीमारी में पड़ी हुई थी। हालेलुया। हम थोड़ा सा देखेंगे वहां पर मरकुस रचित सुसमाचार निकालेंगे 5 अध्याय का उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु तो अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आगे और पढ़ेंगे। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हालेलुया। अभी सब इधर देखिए, यीशु है और वो मार्ग में जा रहे हैं, और जहां जहां भी यीशु मसीह जाते थे, कई हजार की जनसंख्या में लोग जो है उसके आगे पीछे पूरे घूमते थे। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ, यीशु मसीह का चमत्कार जो वो करते थे, लोगों ने न तो कभी वैसा देखा था न सुना था। हालेलुया। बहुत से उपदेशक आए और उस टाइम में उपदेशक थे भी, लेकिन यीशु मसीह जो कार्य करते थे वो उनके लिए जो है बहुत ही अद्भुत था, वो नया था। जन्म के लंगड़े को चला देता था वो, अंधे को दिखा देता था वो, गूंगे को बोलने की सामर्थ्य दे देता था वो, यहां तक कि मरे हुए को भी जो है वो जिंदा कर देते थे। हालेलुया। ठीक है, चमत्कार देखकर एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और पेट भी भर रहा है। हालेलुया। ऐसे लोगों की जो गिनती थी यीशु मसीह के पीछे घूमने वाले, ये हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में थे। आपको ध्यान होगा जब आप पढ़ेंगे, जिस जगह पर यीशु मसीह ने मछली और रोटी को धन्यवाद देकर जो है पूरे भीड़ को खिलाया, जिसकी जनसंख्या जो है लगभग 20,000 की थी। मात्र पुरुषों की जनसंख्या जो है उस जगह पर 5,000 की थी। वहां पर बच्चे भी थे, औरतें भी थे, ऐसे सब मिलाकर जो है राउंड फिगर जो है 20,000 के आसपास में उस जगह पर भीड़ था। हालेलुया। और कुछ ही रोटी को और कुछ ही मछली को जो है यीशु मसीह ने धन्यवाद देकर जो है पूरे भीड़ को खिला दिया। हालेलुया। सभी ने देखा था ये आश्चर्य कर्म। यीशु मसीह जिंदा करते हैं, यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। अब यहां पर देखिए, तो ये जो भीड़ जो आप देख रहे हैं यीशु मसीह की पीछे चलने वाले, और इतने ज्यादा भीड़ है कि भीड़ जो है यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह के करीब आने के लिए, यीशु मसीह को छूने के लिए जो है उस पर गिरी पड़ती थी। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, एक औरत आई, जबकि चारों तरफ से ना यीशु मसीह का हाथ पैर सिर सब चीज जो है सभी भीड़ के द्वारा जो है पूरे दबने के कारण जो है, टकराने के कारण जो है सभी लोग जो है उसको, उसके शरीर से जो है टच हो रहा था। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा, किसी व्यक्ति कोई है जो उसके कपड़े को छू लिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? आप समझ रहे हैं, किसने मुझे छुआ? चेले लोग भी कंफ्यूज हो गए। प्रभु जी, आपके चारों तरफ तो भीड़ ही भीड़ है, और चारों तरफ से लोग जो आपको छू रहे हैं, टच हो रहा है। आप अजीब बात करते हैं, किसने आपको छुआ? समझ में नहीं आया कैसे बात कर रहे हैं आप। हालेलुया।
मैं ज्यादा इस विषय को लेकर जो है पूरा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करना चाहूंगा। एक स्त्री है जो कितने साल से बीमार है? 12 साल से। और उसके विषय में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे डॉक्टरों के पास में, वैद्यों के पास में जो है वो जा जाकर जो है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक हो जाए ऐसा सोचकर जो है बहुत सारे डॉक्टरों के पास में वो अपना इलाज करवाने के प्रयास की, लेकिन उसका धन संपत्ति, खेत वे सब बिक गया। लेकिन उसका दुख, उसका बीमारी घटने के बजाय और बढ़ गया था। उसको लग रहा होगा, हे कोई तो है, कोई तो होगा जो मेरा साथ दे दे, कोई तो होगा जो मेरी इस बीमारी से मुझे आजाद कर दे। मैंने अपने सारे धन संपत्ति, खेत वगैरह सब कुछ इस बीमारी को ठीक करने के विषय में सब कुछ गंवा चुकी हूं मैं। अब कहीं पर भी मुझे आशा नहीं है। हालेलुया, बोलो ईश्वर प्रभु की। वो कहीं न कहीं सुनी इस बात को। जिस प्रकार ये भीड़ जो है एक ही दिन में यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये महिला भी ये बात सुन चुकी थी कि यीशु मसीह मुर्दे को जिंदा करता है, यीशु मसीह जो है ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार करते हैं, कोई भी काम जो है उससे कठिन नहीं है कि वो ना कर पाए। हालेलुया। ये अपने मन में ठान चुकी थी, एकमात्र लास्ट विकल्प यीशु मसीह है। मन में सोचने लगी, प्रभु इस जगह से आप जा रहे हैं, आप चंगे करने वाला परमेश्वर है, आप मन और हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूं कि मैं आपके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अरे वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे थे। हो सकता है उसमें कोई अंधा भी रहा होगा, लंगड़ा भी रहा होगा। बहुत सारे से लोग हैं यीशु मसीह को छूते थे, उस पर गिरे पड़ते थे, लेकिन कोई चंगा नहीं हुआ। हालेलुया। एकमात्र वो स्त्री है जो चंगा हो गई। हालेलुया। उसने विश्वास किया और यह अंगीकार किया कि यीशु मसीह, मैं आपके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो भीड़ का छूना और वो एकमात्र वो स्त्री का छूना, दोनों देखो, स्त्री भी छू रही है, भीड़ भी छू रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर में, आंतरिक में कुछ चल रहा है। स्त्री जो है विश्वास के द्वारा जो है यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और भीड़ जो है वैसा विश्वास नहीं था उनके अंदर में। हालेलुया। छू तो रहे थे लेकिन कोई चंगा नहीं हुए, सिर्फ वो स्त्री। हालेलुया। इस पे हम डिटेल नहीं जाएंगे कि उसको कैसे प्रकट किया, अपना हाल चाल जो है बताई उसने, ठीक है। मैं 34 पद पढ़ रहा हूं। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। महिला का जो स्पर्श था वो विश्वास का स्पर्श था प्रियो। हालेलुया। यहां पर भी जब आप आते हैं, आप ये मनसा मत रखिएगा कि मैं पास्टर साहब के पास में ही प्रार्थना करवाऊंगा या करवाऊंगी तो ही चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आप ये भी विश्वास करके आ सकते हैं, प्रभु जी मैं बैठे रहूंगी, मैं आराधना करते रहूंगी और मैं जो भी परेशानी है उससे मैं आजाद हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं बैठे रहूंगा, तेरे वचन को सुनते सुनते ही मेरे ये छुटकारा को मैं देखूंगा। हालेलुया। विश्वास के साथ में आइए। बोले ईश्वर प्रभु की। महिला का जो स्पर्श था वो विश्वास का स्पर्श था। यीशु मसीह कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास ने, स्त्री के विश्वास ने उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने कुछ स्पेशल उसके लिए प्रार्थना नहीं की।
ठीक है, परंतु वो स्त्री का ही विश्वास था कि मैं उसको छू लूंगी, मैं चंगे हो जाऊंगी। आप कभी इस प्रकार किसी भी प्रकार का विश्वास हो सकता है, प्रभु तेरे वचन को सुनते सुनते ही मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तेरे आराधना करते करते ही मैं प्रभु जी मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका विश्वास आपको चंगा कर, अपने विश्वास को आप काम में लाना अब जो है आप जानिए। ठीक है, एक समय रहता है जब एक छोटा सा बच्चा रहता है और उसको उसकी देखभाल करना पड़ता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उसको कपड़े पहनाना पड़ता है, हर एक चीज को जो है उसको हमको जो केयर करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो हर एक काम को खुद से करने लगता है, वो खुद जो है अपना देख रेख करना वो जान सकता है फिर। हालेलुया। तो कुछ इसी प्रकार प्रियो, हम मसीह में तो आए हैं, ठीक है, हम जब बच्चे थे, अब वचन कहता है कि हम बालक ना रहे, वचन कहता है कि हमको गुरु हो जाना चाहिए। बोलो यीशु प्रभु की। हमको जो है आराधना करते करते, वचन को सुनते सुनते, या फिर जो है आप काम करते करते ही आप चंगाई को रिसीव करना आप स्वयं से आप जानिए। आप खुद वो एक सोता है, आप परमेश्वर आपको ही अधिकार दे दिया है। हालेलुया। चंगाई का सोता अब आप बन गए, संगाई का सोता आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं, मुंह खोलो और उसको बहने दीजिए आप। विश्वास हर एक चीज का एक सिद्धांत है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आप इस जमीन में चिपक कर बैठे हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक चीज के ऊपर गुरुत्वाकर्षण जो है प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए चुंबक जानते हैं ना, चुंबक का ये सिद्धांत है और ये उसका काम है कि वो लोहे को जो है अपने ओर जो है आकर्षित कर ले, चिपक जाएगा। समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जो इसके बाद मैं बोलने वाला हूं उसको समझना बहुत जरूरी है आपको। तो वैसे ही गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार का इस धरती पर कोई भी चीज है उसको इस धरती से चिपका दे, ठीक है। यदि इस धरती से कई किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष की ओर, तो ये गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से। जैसे कि ये चुंबक है, ये लोहा है, जितना करीब इस लोहे के करीब में ये चुंबक के करीब जो ये लोहा आएगा इसको चिपका देगा, सही है। और इस चुंबक से यदि मैं इस लोहे को मैं दूर करूंगा, चिपका पाएगा? नहीं। तो इसी प्रकार यदि आप इस धरती से यदि ऊपर जाएंगे, बहुत दूर 10-12 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम खत्म हो जाएगा, आप हवा में ना ऐसे उड़ते रहेंगे। तो ये अभी हम पृथ्वी में हैं, तो पृथ्वी में एक सिद्धांत काम कर रहा है, वो सिद्धांत का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अभी आप समझिए, तो विश्वास का भी एक सिद्धांत है, उसको सही दिशा और सही विचार रखने की जरूरत है। आप जो धार्मिकता ठहराए गए हैं, आप जो धर्मी ठहरे हैं, वो आपके कर्मों के द्वारा नहीं हुआ ये, परंतु कारण क्या है? विश्वास जब आपने मसीह के ऊपर किया, आप धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। तो विश्वास का एक नियम है, ठीक है। विश्वास आप धर्मी कब ठहराए गए? जब आपने विश्वास किया, जब आपने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हमने देखा कि मतलब जैसे कि एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसा ही विश्वास का भी एक सिद्धांत है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे।
क्या बोलते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय निकालेंगे, 4 अध्याय उसका 13 पद। अभी हम विश्वास के सिद्धांत के विषय में हम जा रहे हैं कि विश्वास एक ऐसा चीज है जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण एक चीज है जिसके द्वारा हम चिपके रहते हैं इस धरती से, ठीक है, उसी रीति से विश्वास का भी कुछ सिद्धांत है, ठीक है। विश्वास को हमें कैसे काम में लाना है ये जान रहे हैं हम, ये हम सीख रहे हैं। 13 पद पढ़ेंगे। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा आपको एक कुंजी मिल रहा है, कुंजी बोले तो चाबी। ये वो चाबी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप छुटकारे को आप देखेंगे, ठीक है। लिखा है इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। आपके अंदर क्या है? विश्वास की आत्मा। अब इसके बाद क्या है आगे? जिसके विषय में लिखा है, क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया, नंबर 1। दूसरा, इसलिए मैं बोला। विश्वास करना और बोलना, ठीक है। आप विश्वास करते हैं, बोलते नहीं हैं। विश्वास करना, जो चीज में आप विश्वास करते काश ऐसा हो जाए, आप सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, काम नहीं बनेगा, ठीक है। आप जब तक कि विश्वास करते रहेंगे और बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। जरा आप सोचिए, ये दरवाजा है, इसमें मैं ताला लगा दूं, चाबी बंद कर दूं, चाबी वहां पर रख दूं, और आप यहां पर आए, अब मैं देख रहा हूं ये ताला लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि खुल जाए, खुलेगा? क्या करना पड़ेगा? चाबी लेना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तब खुलेगा। आप विश्वास कर रहे हैं, बस बोल नहीं रहे हैं। हालेलुया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। इसमें जो लिखा है आप बोलिए ना। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है कि जो मसीह में आ जाएगा वो बीमारी के साथ में मर जाएगा, जो मसीह में आएगा वो दुखी दुख पाएगा, जो मसीह में आएगा वो हमेशा जो है निर्धन रहेगा। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन हो गया, गरीब हो गया कि हम धनवान हो जाए। आप धनवान हो रहे हैं? अरे भले ही आप जो है अभी आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर में भी विश्वास है, ये इच्छा है ना कि मैं धनी हो जाऊं, हैं? अब धनी हो जाएंगे तो किसी से कहीं डकैत या चोरी नहीं करना है, ठीक है, वो तो शैतान की ओर से है। प्रभु आपके हर एक काम में सफलता को देगा जब आप ये विश्वास करते हैं कि मैं धनी हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, उसे आप मुंह में अंगीकार करें, ठीक है। जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उस जगह पर पहले ही परमेश्वर ने, ऐसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन परमेश्वर था। हालेलुया। जो वचन, जो परमेश्वर जो करने वाला है, जो होने वाला है, पर आदि से परमेश्वर ने अपने मन में बना के रखा था और उसको उसने बोला। ये ऐसे ही पृथ्वी नहीं आ गया, ये ऐसे ही सूरज नहीं बन गया ऐसे ही हड़बड़ में, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के अंदर में ये चीज था, ये विश्वास था, ये योजना तरीके था, लेकिन परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर का गुण और स्वभाव वही चीज, जैसा परमेश्वर बोलता है, जैसा परमेश्वर सोचता है, जैसा वो विश्वास करता है, वैसा ही हमको करना है। हालेलुया। विश्वास और बोलना ये वचन के बाहर नहीं होना चाहिए। यदि मैं वचन के बाहर में सोच रहा हूं
और बोल रहा हूं तो मैं प्रॉब्लम में पड़ूंगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं विश्वास और बोलना ये वचन के अनुसार नहीं हुआ, वचन के बाहर हो रहा है तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। विश्वास एक सिद्धांत है, बोलना भी एक सिद्धांत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण एक अच्छा चीज है। यदि गुरुत्वाकर्षण इस धरती पे नहीं रहता, देखो इस धरती पर ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको अंतरिक्ष में ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, आप घुट के जो है मर जाएंगे। अंतरिक्ष में जब वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर में भर भर के जाते हैं वहां, ठीक है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जितनी उनकी जरूरत है ऑक्सीजन लेकर जाते हैं धरती से, तब जाके उसी ऑक्सीजन को लोग श्वास लेते हैं और वहां जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है गुरुत्वाकर्षण एक नियम है जिसके कारण आप इस जमीन पर चिपक कर आप बैठेंगे। यदि गुरुत्वाकर्षण को परमेश्वर 10 मिनट के लिए गायब कर देगा ना, अभी यहां से उड़ना स्टार्ट कर दोगे आप, आपको लगेगा कि वाह मजा आ रहा है, उड़ रहे हैं। लेकिन पता है आप उड़ते उड़ते अंतरिक्ष के बाहर चले जाएंगे, सांस कैसे लेंगे? हाँ? और अंतरिक्ष इतना बड़ा है, इतना ब्रह्मांड इतना बड़ा है, आप अंतरिक्ष में कहां गुम हो जाएंगे पता नहीं। समझ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए कितना फायदे की चीज है, कितना अच्छा चीज है। समझ रहे हैं आप? कितना अच्छा चीज है जो हम यहां पर चिपके हुए हैं, जिसके कारण हम इधर उधर और अंतरिक्ष में भटक नहीं रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यही गुरुत्वाकर्षण का कई लोग गलत इस्तेमाल हो जाता है, किसी के द्वारा गलती से उसकी जान चले जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल, ये एक छत है, छत में कोई बाउंड्री नहीं है और मैं क्या कर रहा हूं, पतंग उड़ा रहा हूं। पतंग बहुत ऊपर चला गया, पतंग खींच रहा हूं और खींचते खींचते मेरा पैर कहां चला गया? छत के नीचे साइड, और मैं गिर गया। और वो व्यक्ति गिर जाता है, वो मर भी जाता है। क्या इसमें परमेश्वर की गलती है? क्या वहां पर गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम गलत ठहराएंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम यदि नहीं होता तो बच्चा बच जाता, वो व्यक्ति बच जाता? गलती किसकी थी? हाँ, आज मसीह लोग बीमारी को लिए फिर रहे हैं, लिए फिर रहे हैं, क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं जो लिखा है। विश्वास जरूर कर रहे हैं कि यीशु आप मेरे लिए जो है चंगे, मेरे लिए जो है आप कोड़े खाएं, वो मन में ही है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। अरे मसीह के शब्दों में जीवन है और मृत्यु है। जो लिखा है वैसा हम सोच नहीं रहे हैं, वैसा हम बोल नहीं रहे हैं, परंतु मेरे अंदर में डर है, घबराहट है, मेरे अंदर में क्या होगा, मैं कल का दिन देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अरे वेरी डेंजरस। ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ये बहुत ही बड़ी गंभीर और एक खतरनाक परिस्थिति को आप जन्म दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल यही कहती है। हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, आप जिस पर विश्वास करते हैं, इन वचनों के पर विश्वास करते हैं, इन वचनों को उठा कर आप बोलना आरंभ करें। आप एक ऐसे चीज को आप जन्म दे देंगे। लिखा है ना, जीवन, जीवन आपके शब्दों में जीवन है। जो चीज है ही नहीं, उस चीज के विषय में आप बोल रहे हैं, आप उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, आप उसको जीवन दे रहे हैं। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आप
इस जीव को, इस शब्द को किस प्रकार आप काम में लाना जान रहे हैं। हे प्रभु, मैं मर जाऊंगी क्या? हे प्रभु, ये मेरी समस्या नहीं जाएगी क्या? मैं क्या करूंगा प्रभु? मैं किसके पास जाऊंगा? आप एक जंगली बीज को आप बो रहे हैं और आप अपने मुख के द्वारा ही आप मृत्यु को आप काट सकते हैं। वेरी डेंजरस आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम आपके जो शब्दों में जो आपके अंदर में जो विचार है, ठीक है, वो विचार में हम परिवर्तन चाहते हैं बाइबल के अनुसार, और आपके मुख में वो शब्द चाहते हैं जो बाइबल कहती है। वही तो हम काम आपको बता रहे हैं जिसके द्वारा एक अच्छा फल को आप काटेंगे प्रियो। हालेलुया। प्रभु मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? मेरा दुख इस प्रकार है, मैंने इसके पास से प्रार्थना करवाया, मैंने उसके पास से प्रार्थना करवाया, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, मैं क्या करूं? जाऊं तो जाऊं कहां? प्रभु आपको देखकर अपने हृदय में बहुत ही खेदित होंगे। वो उनके आंखों से आंसू आएगा यदि मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं तो, क्योंकि उनको मालूम है यदि मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूं मैं अपने लिए मृत्यु को ही मांग रहा हूं। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। याद रखिए, आप अपने शरीर को, आप अपने बिजनेस को, आप अपने परिवार को किसी प्रकार का नेगेटिव विचार मतलब नकारात्मक विचार, गलत विचार आप अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए बिल्कुल भी ना रखें। हालेलुया। हमेशा अंगीकार करें, परमेश्वर आपने मुझे मसीह यीशु में चुना है। कितने लोग सब्जी वब्जी लिए हैं? हाथ खड़े करेंगे। मार्केट गए हैं, वहां पे आलू प्याज भट्टा कुछ भी आप लिए हैं, अरे हाथ खड़े करो ना। सभी लोग खाने के लिए जानते हैं, लेने के लिए कोई नहीं गया है? कोई तो गए होंगे। कितने लोग गए हैं? मैं देखना चाहता हूं, हाथ उठाओ ना अच्छे से। सभी लोग गए हैं, ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो गए हैं और छांट रहे हैं? हाँ, ये गला हुआ टमाटर है, यही कीड़ा लगा हुआ है, अच्छा इसको रख लेते हैं, खाएंगे तो मजा आएगा, विटामिन मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। कितने लोग ऐसा सोच कर जो है खराब टमाटर प्याज भट्टा लेकर आते हैं? कोई है क्या? कोई नहीं है ना। आप बेस्ट वहां से चुन कर छांट कर आप लेकर आते हैं, ठीक है, और उसको बनाते हैं और खाते हैं। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। अब आपको जब परमेश्वर ने चुना है तो क्यों हम अपने आप को ये सोचे और अपने आप को हम क्यों श्राप दे और अपने आप को हम क्यों धिक्कारे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं? आपको परमेश्वर ने मसीह यीशु में चुना है और आपको आशीष का वारिस होने के लिए चुना है। आप बेस्ट हैं, आप उस राजा के राजकुमार हैं, उस राजा के राजकुमारी है। हालेलुया। आप अपने लिए, अपने जीवन के विषय में सही विचार रखें और सही शब्दों को आप घोषणा करें। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आपके शब्दों में जीवन है और उस शब्द को आप बोलिए जो आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। मसीह यीशु के नाम को लेकर आप बोलिए। हम बोलते नहीं हैं। कई लोग जो है बीमारी के विषय में बात करते हैं लेकिन बीमारी से बात नहीं करते हैं। प्रभु ये हाथ में दुख रहा है, किसके पास में बीमारी कैसे चला जाए, हम उपाय ढूंढते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन तेरे मुख में है, बीमारी को बोल कि वो मर जाए और चंगाई को बोल कि वो आ जाए। चंगाई वहां पर जन्म ले लेगा और बीमारी जो है मर जाएगा। हालेलुया। आप उसको काम में लाने के लिए आप उसको जानिए, उसको इस्तेमाल करिए प्रियो। हालेलुया।
सुबह 5 बजे से लगभग हमारी पत्नी की जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ। लेकिन कहीं न कहीं जो है वो ना तो कोई दवाई खाई, ना तो कहीं पर नहीं गई, कुछ किसी ने बस, लेकिन इसी चीज़ को वो अंगीकार करती रही, उसके मन में रहा और अंगीकार करती रही, और उसका गवाही आपने सुना। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जीवन आपके मुख में है, ठीक है, आपके मुख में मृत्यु भी है। आप अपने परिवार को श्राप न दे, आप अपने लोगों को श्राप न दे, ठीक है। आप एक ऐसा व्यक्ति है जिनके अंदर में धधकती हुई आग बसा हुआ है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। यशायाह में लिखा हुआ है, आपका मुंह का फल जो है आपके सामने वो जन्म दे देता है, ठीक है। आप जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय निकालेंगे। दस अध्याय उसका 8 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 8 पद से, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। परमेश्वर का वचन आज संसार के लोगों के पास में नहीं है प्रियो, लेकिन वो आपके पास में है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन सिर्फ तकिए के नीचे में रख कर सोने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि ये वचन को आप पढ़े, तेरे मन में बसे और उसे कह दे। हालेलुया। उसे कह दे और वो तेरे लिए हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की। ये आपसे दूर नहीं है, वचन आपके निकट है, वो आपके मुंह में है, वो तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आपको पता है, उद्धार भी जब आपको मिला तो विश्वास करने के द्वारा और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा ही आपको उद्धार मिला है। आप पढ़िए ना, यहाँ पे 9 पद में पढ़िए आप, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। 2 चीज है, विश्वास और मुंह से अंगीकार। जब आप विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, आप याद रखिए एक चीज को आप निर्माण कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। जो भीड़ आप देखते हैं, जो जगह आप देखते हैं, परमेश्वर इसलिए दिखा रहा है, इसलिए बता रहा है ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें और उसे परमेश्वर ऐसा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर जगह जगह किसी भाई को, किसी बहन को, अलग अलग बहनों को, भाइयों को क्यों दिखा रहा है, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और घोषणा करें, क्योंकि परमेश्वर इस जगह के लिए एक बड़ी योजना को बना के रखा है और उसको विश्वास और बोलने के द्वारा ही प्रकट कर सकता है, अन्यथा वो नहीं करेगा। हालेलुया। विश्वास और बोलना आरंभ कर दीजिए। हालेलुया। एक प्रभु के दास है, उनका पुस्तक लगभग सभी पुस्तक मेरे पास में है। उनका नाम है केनेथ हैगन। उनके दिल में ना बीमारी हो गया, दिल का बीमारी था उसको, और ये उस टाइम ये बीमारी था, दिल का बीमारी का कोई इलाज नहीं था उस टाइम के लिए, ठीक है। और वो अपने रूम में जाते थे, प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि बीमारी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप मुझे छुटकारा दे दीजिए, चंगाई दे दीजिए, ठीक है। और वो उठते थे प्रार्थना करके और देखते थे अपने दिल की बीमारी को, अरे परेशानी वैसा के वैसा है,
क्या करूं? दूसरा दिन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगाई दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए। बहुत देर तक की लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, फिर देखते थे बीमारी वैसे ही वैसा है। हालेलुया। वो निराशा में चले गए और वो बीमारी के वजह से सैकड़ों डॉक्टरों के पास में गया। डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है ही नहीं, तो हम कहां से आपका इलाज करेंगे? मतलब यह है कि आप मरने वाले हैं। डॉक्टरों के पास में जा जाकर वो थक गए थे। बहुत सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कुछ नहीं हो सकता, और ये प्रार्थना करते थे यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी आप मुझे छू लीजिए, चंगाई दे दीजिए। कुछ नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने वचन में लेकर गया, और वो वचन में मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय में लिखा हुआ है। और हो सकता है जैसा केनिथ हैगन के साथ में होता था वैसा हमारे साथ में भी होता होगा कि प्रभु मैं बीमार में पड़ता हूं और मैं जो प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे छुटकारा दे दीजिए, चंगाई दे दीजिए, कुछ नहीं होता। तो आप ये जान रखिए जैसा केनिथ हैगन के साथ में होता था वैसे आपके साथ में होता था या होता होगा या होगा। उसके लिए जो है, इसके समाधान के लिए जो है, हम इस वचन को हम देखेंगे कि आपको कैसा मानसिकता रखना है, कैसा बिलीव करना है, क्या मुंह से अंगीकार करना है। 11 अध्याय का हम पढ़ेंगे 24 वचन को। मरकुस 11:10 के 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर यीशु मसीह ने केनिथ हैगन को जो है इन वचनों को पे लेकर गया। इसलिए तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जब उसको लेकर गए उस वचन के अनुसार, तो केनिथ हैगन का जो है सोच और प्रार्थना और बोलना तीनों चीज बदल गया। ठीक है, बीमारी है उसको, भयंकर बीमारी जिसके कारण वो मरने पर है। अब वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे प्रभु यीशु मुझे छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे। अब वो ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मुझे छुटकारा मिल गया है, मैं चंगा हो गया हूं। प्रतीति करने बोला है ना, जो चीज आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर आपको प्रतीति करना है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। केनिथ हैगन को आप देखिए, जब वो प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करके जब उठते थे कि मैं चंगा हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, या कुछ राहत मिला है कि नहीं मिला है, उसका शरीर जवाब देता है नहीं तू चंगा नहीं हुआ है, बीमारी वैसे ही वैसा है। हालेलुया। शरीर की ओर देखता था, शरीर कहता था कि तू चंगा नहीं हुआ है, लेकिन वचन क्या कहता है? तू चंगा हो गया है। हालेलुया। आपका शरीर भी, अभी मैं थोड़ा इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं केनिथ हैगन ने जब ऐसा प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह ने मेरे लिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, और अपने आप को चंगाई के दृष्टिकोण से वो देखने लगा। और वो चुपचाप बिस्तर में से बैठे थे। प्रभु ने कहा तू चंगा हो गया है? बोला हाँ। तो चंगा करने वाला बिस्तर में नहीं बैठे रहते, वो चलते फिरते हैं। और वो बिस्तर से उठकर जो है चलने फिरने लगा और वो चंगा हो गया। हालेलुया। प्रियो, ये केनिथ हैगन जो है इसका शरीर इसको बोलता था कि तू चंगा नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू चंगा हो गया है। केनिथ हैगन ने अपने शरीर से ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया।
हालेलुया। आपका भी शरीर, आपका भविष्य, आपका जीवन, आपका परिवार की परिस्थिति, आपका जो जीवन जो हारा हुआ है, थका हुआ है, ये कहेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो निराशा भरा हुआ है। याद रखिए, आपका शरीर आपको जवाब नहीं देगा। ये नहीं, आपका शरीर आपको बताएगा नहीं, आपका जीवन आपको नहीं बताएगा, परंतु परमेश्वर का वचन बताएगा कि आप कैसे हैं। हालेलुया। इसलिए आप अपने परिस्थिति को, अपने शरीर को ये बोल दीजिए, तू झूठा है, तू मक्कार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के वचन के लिए। कहां प्रॉब्लम है? आपके परिवार में मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों के परिवार में ऐसे है, परिस्थिति गड़बड़ है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सही तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम इसी परिस्थिति को देखकर हम निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति मुझे बता रहा है कि ये कभी भी यीशु मसीह को नहीं मान सकता, ये परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकता। हो सकता है आप में से कोई पति या पत्नी भी जो है इस संगति में नहीं है, लेकिन आपको लगता होगा परिस्थिति के देखिए कभी भी जो है ये परमेश्वर को नहीं मान सकता, कभी भी मैं परमेश्वर के वचन में जैसे मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, ये नहीं जान सकता, नहीं मान सकता। ये परिस्थिति आपको नहीं बता सकता कि वो भविष्य में भी वैसा करेगा। परमेश्वर का वचन बताएगा कि वो कैसा होगा, और वैसा आप जैसा सोचेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, और जब उसे मुंह से अंगीकार करेंगे, शब्द की घोषणा करेंगे, और वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन परिस्थिति से ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को आप घोषणा करें, ठीक है। आप अपने मन में, आप अपने हृदय में और अपने मुख में परमेश्वर के वचन को आप भर लीजिए, जयवंत का जीवन आप जिएंगे। हालेलुया। जयवंत का जीवन आपका है। वचन आपके निकट है, आपके पास में है। ऐसा लिखा हुआ है, जो संसार में है ना, कौन? शैतान, उससे जो मेरे अंदर में है, कौन? हाँ, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा बड़ा है। हालेलुया। बस बटन ऑन करने की आवश्यकता है। नहीं समझे? पावर हाउस जानते हैं ना, बिजली, जहां से जैसे कि बहुत सारा वोल्टेज जो है बिजली विभाग में आता है, बिजली विभाग से जो है ट्रांसफार्मर से जो है ट्रांसफर करके जो है वोल्टेज को थोड़ा सा ट्रांसफर करके जो है पूरे गांव के घर घर में बिजली पहुंचाता है। ठीक है, घर घर में बिजली पहुंचाता है। वो व्यक्ति के घर में भी बिजली है, ठीक है। और वो क्या देखता है, मेरे घर में, सबके घर में बिजली है, सबके घर में लाइट जल रहा है, मेरे घर में लाइट नहीं जल रहा है। वो बिजली वाले को कोस रहा है वो, ठीक है, कैसा मीटर लगाया, ठीक है, मेरे घर में लाइट नहीं लगा। अरे भैया, तुमने बटन ही ऑन नहीं किया तो कैसे चलेगा? हालेलुया। बटन को ऑन करो, विश्वास करते हो उसको मुंह से बोलना सीखो। हालेलुया, हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की। प्रियो, बटन ऑन करना है। वो सामर्थ्य से भरा हुआ करंट आपके अंदर में हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। जैसा विश्वास करोगे वचन के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार, और बोलोगे, पवित्र आत्मा वैसा ही आपके जीवन में घटित कर देगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। सिर्फ आपके घर में पता है कितना वोल्टेज आता है? 220 से 240 वोल्टेज आता है। लेकिन बिजली ऑफिस में कितना वोल्टेज आता है पता है? 33,000 किलोवाट करंट आता है वहां। यदि वो उसको डायरेक्ट जो है 33,000 किलोवाट को आप अपने टीवी को कनेक्शन दे देंगे, टीवी ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पावर हाउस आपके अंदर है, पूरे 100% करंट को लेकर, और आवश्यकता अनुसार जो है, आपके शब्दों के अनुसार जो है, वैसा ही जो है आपके अंदर से वो बहने लगता है जैसा आप सोचते हैं। हालेलुया। ब्लास्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा करंट है जहां पर जितना बड़ा आपको सोच रहेगा वैसा ही वो आपको आपके जीवन में वो घटित हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की।
अपने हाथों को में परमेश्वर का वचन ले लो। ये वचन, मेरे पीछे बोलो, ये वचन चंगाई का वचन है, ये वचन जय का वचन है, ये वचन छुटकारे का वचन है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आपके निकट है। हालेलुया। आप इसके ऊपर इसे पढ़कर, इसके अनुसार विश्वास करके अपने मुंह से अंगीकार करो, घोषणा करो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। एक वचन हम पढ़ेंगे और भी इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, नहीं, नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय, उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। 10 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 11 पद। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। इन वचनों में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम पहला ही लाइन में रहेंगे। वचन कहता है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। सोता समझते हैं ना? हाँ? कितने लोग सोता जानते हैं? हाथ उठाएं। फिर मैं बताऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं जानते सोता क्या होता है। अच्छा, कुआं देखे हैं? है ना? तो कुआं आप देखना, कुआं खोदते टाइम खोदते जाते हैं, उसके बाद जो है बाजू बाजू किनारे किनारे से ना पानी बहने लगता है। उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? ओगरा। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सोता। समझ गए? कुएं का पानी खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप बाल्टी डालेंगे, बाल्टी पर बाल्टी आप निकालते जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें एक ऐसा सोता बन गया है चारों तरफ से कि वहां पर कुएं के पानी कितना निकालेंगे उतना और भर जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो आप देखिए परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे? ओगरा है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। देखो, धर्मी जन मतलब धर्मी लिखा हुआ है, और हमने रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है व्यवस्था के द्वारा नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है? धर्मी ठहरा दिया है। अभी आप धर्मी है, और लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और हमको जो है हम एक ऐसा कुआं है, ठीक है, जिसमें सोता है, ये जल खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। जैसे कि हमने अभी कुएं का एक एग्जाम्पल लिए, पानी निकालते जाओ, पानी वहां पे खत्म होगा ही नहीं। धर्मी का मुंह क्या है? वह भी एक कुआं है। क्या है? कुआं है। बोलते जाओ अपने जीवन में जो कुछ आप देखना चाहते हैं, जो कुछ अभी बुरी परिस्थिति को आप डांटते जाएंगे, जो कुछ आपके जीवन में नहीं है और चाहते कि वो हो जाए, आप बोलते जाए, 100% परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसा ही हो जाएगा। आप प्रतीति करें। हालेलुया। आपका मुंह वो सोता है, बोलते जाएंगे, बहेगा आपके मुंह से। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। कितने लोग ऐसा करेंगे? आप परमेश्वर के वचन से अपने लिए एक आशीष के वचन को आप निकालते जाइए। परमेश्वर ने क्या क्या योजनाएं, क्या क्या आशीष मेरे लिए रखा है, ठीक है। सभी को आप घोषणा करते जाएं, ठीक है। और हम आने वाले टाइम में हम लोगों से ये गवाही लेंगे कि वचन के अनुसार विश्वास करके, वचन के अनुसार कितने लोग हैं जो अंगीकार कर रहे हैं और वैसा ही उसके लाइफ में हो रहा है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, और जब ऐसा गवाही को हम सुनेंगे तो वह भी क्या करेगा? करने लगेगा वैसा। हालेलुया। हमारा जीवन जो है, हमारा मुख जो है, जीवन का सोता है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा।
क्योंकि रचयिता, वो पवित्र आत्मा जो रचने वाला है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है और वो हमारे अंदर बसा हुआ है, और जैसा हम बोलते और सोचते हैं वैसा वो कर देता है। इसलिए प्रियो, जैसा हम लिखा हुआ है, धर्मी एक मनुष्य का जो मुंह है, उसके मुख में जो मृत्यु और जीवन दोनों रहता है। इसलिए कभी भी गलत विचार नहीं रखना, गलत शब्दों को अंगीकार नहीं करना। यदि ऐसा करने वाला व्यक्ति है आप, तो वैसा ही आपके लाइफ में हो सकता है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। जो भी परिस्थिति आप अपने शरीर के विषय में आप देखते हैं, अपने जीवन में आप देखते हैं, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। आपको पता है, याईर की बेटी जब वो बीमार थी तो किसी ने यीशु मसीह को बुलाने के लिए भेजा। याईर की बेटी है ना, मैं गलत हूं, थोड़ा बता दीजिएगा। तो जब वो बुलाने के लिए भेजा, उसने कहा, प्रभु ठीक है, तेरे दास वो याईर की बेटी जो है बीमार है, जल्दी चल, उसको चंगा करना है। यीशु मसीह जा ही रहते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, प्रभु को कष्ट मत दे, क्योंकि तेरी बेटी, अब वो जो बेटी जो है अब जीवित ना रही, परंतु क्या हो गई है, मर गई है। यीशु मसीह ने उस नेगेटिविटी को जो है, उस नेगेटिव जो शब्द था, जो नकारात्मक शब्द था, जो गलत शब्द था, उसको नजरअंदाज किया और यीशु मसीह ने कहा, केवल विश्वास कर। गया, बोला, वो लड़की जी उठी। हालेलुया, बोलो इस प्रभु की। तो नकारात्मक चीज को आप मत देखिए, आप अपने शरीर को देखिए, जीवन को देखिए। जहां कहीं भी नकारात्मक चीज दिखाई देता है, उसको आप बोलिए, तो कुछ ही दिन का मेहमान है बेटा, तू अब जाने वाला है। हालेलुया। आप एक बेहतर चीज को आप अपने ये शरीर में, मन में आप योजना बनाए, उसको अंगीकार करें और उसको प्राप्त करें। जयवंत के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे।